एक छोटे से गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहते थे दो अनाथ बकरी भाई बहन, चुन्नू और मुन्नू। न माँ का साया न किसी अपने का सहारा, बस एक दूसरे का हाथ थामे जी रहे थे दोनों। उस रात बारिश बहुत तेज थी, छत से पानी टपक रहा था। हवा इतनी ठंडी थी कि शरीर कांप जाए। घर के अशोर पर बैठकर दोनों आसमान की तरफ देख रहे थे। पेट में 2 दिन से अन्न का एक दाना भी नहीं गया था। भूख, डर और अकेलापन तीनों मिलकर उनकी हिम्मत तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। भैया, अब सहा नहीं जाता। 2 दिन से हमने कुछ नहीं खाया, पेट में जैसे आग लग रही है। हे भगवान, आपने हमें ऐसा क्यों बनाया? हमारा कोई अपना क्यों नहीं है? अगर कल भी बारिश नहीं रुकी तो हम कहाँ से खाना लाएंगे? भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुन्नू, रो मत। देखो, बादल हमेशा के लिए नहीं रहते, एक ना एक दिन सूरज निकलता ही है। भगवान हमें परख रहे हैं, लेकिन वो हमें भूखा मरने नहीं देंगे। जैसे ही बारिश रुकेगी मैं जंगल जाऊंगा, हरी घास ढूंढ कर लाऊंगा और इस बार इतना खाना जमा करूंगा कि अगली बारिश हमें कभी रुला ना सके। सच भैया? क्या भगवान हमारी सुनेंगे? हाँ बहन, जब तक हम साथ हैं हम कभी हार नहीं सकते। हम अनाथ हैं लेकिन कमज़ोर नहीं। बारिश अभी भी हो रही थी, लेकिन अब उनके दिल में थोड़ी सी उम्मीद जल चुकी थी। उन्हें नहीं पता था कि सुबह उनके लिए सिर्फ धूप ही नहीं बल्कि एक नई किस्मत भी लेकर आने वाली है। पूरी रात बरसने के बाद आखिरकार सुबह होते होते बारिश छूट गई। आसमान में अभी भी बादल थे, लेकिन बूंदें थम चुकी थीं। भीगे हुए पेड़ों से पानी टपक रहा था, मिट्टी से सौंधी खुशबू उठ रही थी। टूटी फूटी झोपड़ी के बाहर कमजोर सी मुन्नू बैठी थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। 2 दिन की भूख और ठंड ने उसकी हालत खराब कर दी थी। चुन्नू ने बहन को ध्यान से देखा। उसकी आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। मुन्नू, तेरी तबीयत बहुत खराब लग रही है। तू जंगल नहीं जा पाएगी। तू यहीं रहे, आराम कर। मैं अकेला ही जाता हूँ। खाना भी लेकर आऊँगा और पानी भी भर कर लाऊंगा। भैया, अकेले मत जाओ, जंगल अभी भी गीला होगा, फिसल जाओगे तो। डर मत बहन, मैं संभल कर जाऊँगा। तू बस भगवान से दुआ कर। और हाँ, वो मटका दे दे, पानी भी ले आऊँगा। अब हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना है। मुन्नू कांपते हाथों से मिट्टी का छोटा सा मटका उठाती है और चुन्नू को पकड़ा देती है। चुन्नू मटका अपने गले में बांधता है। एक बार पीछे मुड़कर अपनी बहन को देखता है। उसकी आंखों में डर भी था और जिम्मेदारी भी। सामने जंगल खामोश खड़ा था। पेड़ों के बीच धुंध फैली हुई थी, जैसे अंदर कोई राज छुपा हो। धीरे धीरे चुन्नू अकेला ही जंगल की ओर चल पड़ता है। रास्ता लंबा था, लेकिन वो रोज की तरह चुपचाप आगे बढ़ता जा रहा था। तभी ऊपर पेड़ की डाल हिली। एक हरा तोता उड़कर नीचे आया और उसके सामने बैठ गया। वो कई दिनों से चिन्ना को देख रहा था। चुन्नू, मैं तुम्हें रोज यहाँ पानी भरने आते देखता हूँ। इतनी दूर अकेले क्यों आते हो? क्या करूं? मेरी बहन मुन्नू कई दिनों से बीमार है। घर के पास पानी नहीं है, इसलिए मुझे रोज जंगल पार करके यहाँ आना पड़ता है। वो बहुत कमज़ोर हो गई है। मैं बस चाहता हूँ कि वो जल्दी ठीक हो जाए। मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ चुन्नू। तुम सच्चे दिल से अपनी बहन की सेवा कर रहे हो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अगर तुम सच में मदद कर सकते हो तो कृपया हमारी मदद करो। मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। तोता जादू ने अपने पंख फैलाए और घर के बाहर आंगन की ओर उड़ गया। चुन्नू भी उसके पीछे पीछे बाहर आ गया। आंगन सूखा था, चारों तरफ शांति छाई थी। अब ध्यान से देखो चुन्नू, सच्ची नियत और हिम्मत से ही चमत्कार होता है। तोता जादू ने अपनी आंखें बंद की। उसके पंखों से हल्की चमक निकलने लगी और उसी जगह जमीन से मीठे पानी की छोटी धारा फूट पड़ी। चुन्नू आश्चर्य से सब देख रहा था। उसे विश्वास हो गया कि अब उसकी और मुन्नू की परेशानी खत्म होने वाली है। तोता जादू की चमक से जमीन से मीठा पानी बहने लगा। चुन्नू की आंखों में हैरानी और खुशी दोनों थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी किस्मत बदल रही है। तोता जादू,
मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मेरी बहन मुन्नू बहुत बीमार है, क्या आप उसे भी ठीक कर सकते हैं? चुन्नू, तुम्हारा दिल साफ है। जो अपने परिवार के लिए इतना संघर्ष करता है, उसकी मदद करना मेरा कर्तव्य है। चलो, मुझे अपनी बहन के पास ले चलो। चुन्नू जल्दी से तोता जादू को लेकर झोपड़ी के अंदर आया। मुन्नू कमजोर होकर एक कोने में बैठी थी। उसने हैरानी से हरे चमकते तोते को देखा। भैया, ये कौन है? डग मत मुन्नू, ये तोता जादू है। ये हमारी मदद करने आया है। छोटी बहन, अपनी आंखें बंद करो। अब तुम्हारी तकलीफ खत्म होने वाली है। तोता जादू ने अपने पंख फैलाए। हल्की सुनहरी रोशनी मुन्नू के चारों ओर फैल गई। कुछ ही पलों में उसकी कमजोरी दूर होने लगी। चेहरे पर फिर से रंग लौट आया। झोपड़ी के बाहर आम का पेड़ उगाया और आंगन में साफ पानी की धारा बहने लगी। भैया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे अब कमजोरी नहीं लग रही। भगवान का शुक्र है, और तोता जादू आपका भी। याद रखना, मुश्किलें आती हैं, लेकिन हिम्मत और सच्चा दिल हमेशा जीतता है। अब से तुम दोनों कभी अकेले नहीं हो। उस दिन के बाद चुन्नू, मुन्नू और तोता जादू तीनों साथ मिलकर खुशी से रहने लगे। झोपड़ी अब खुशियों से भर गई थी। भूख, डर और अकेलापन सब दूर हो चुके थे। दोस्तों, अगर चुन्नू और मुन्नू की ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।